बड़ा कैसे सोचें, हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, जिसपे हम बात करने वाले हैं कि अपने विचारों को हम कैसे बड़ा करें और अपने लक्ष्य को हम कैसे पा सकते हैं और अपना मूल्य हम कैसे बढ़ाएं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अपना मूल्यांकन करना सीखें। जब तक हम अपना मूल्यांकन करना नहीं सीखेंगे तब तक शायद हम अपनी सेवाओं के लिए और अपना सही कीमत नहीं लगा पाएंगे और अपने आप को हमेशा सस्ते में बेचेंगे। मूल्यांकन करना जब भी हमें सिखाया गया है तो हर बार यही बात बताया गया कि अपनी कमियों को देखें, पहचानें और उसे दूर करें। लेकिन यह एक पार्ट है। दूसरा पार्ट यह भी है कि हमें अपने खूबियों को भी पहचानने आना चाहिए, अपने खूबियों को भी लिखें, क्योंकि जब तक आप अपनी अच्छाइयों को, अपनी क्वालिटी को आप नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, आप अपनी कीमत सही से नहीं लगा सकते। जब बड़ी कंपनियां किसी भी कॉलेज में या किसी भी जगह पर इंटरव्यू के लिए जाती हैं तो वो यही देखना चाहती हैं कि जो कैंडिडेट है उसके विचार क्या हैं, उसका सोच क्या है, वो अपनी सैलरी कितनी सोच रहा है और बदले में वो कंपनी को क्या देगा। लेकिन जब कंपनी को ऐसा कुछ नहीं समझ में आता है तो लोगों को वो डिस्क्वालीफाई कर देती हैं। तो मूल्यांकन करने आना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब जब आपको अपना मूल्यांकन करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। उसका प्रोसीजर हुआ, आप एक पेपर लें, उस पर 5 कोई बेहतरीन क्वालिटी लिखें और अपने जानकारी में जिनको भी आप जानते हैं 3 सक्सेसफुल लोगों का नाम लिखें 5 क्वालिटी के सामने, और अपना भी नाम लिखें और उन सभी लोगों से अपने आप को मैच कराएं। जब आप मैच कराएंगे तो आपको दिखेगा कि आप कुछ कुछ चीज़ों में उन 3 लोगों से बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाई हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं, और कुछ ऐसी क्वालिटी होंगी जो आपको एडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जो आपको सीखने की ज़रूरत है। अब समझना जरूरी है कि हम किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को निखारें, क्योंकि पर्सनालिटी हमारी नहीं निखरेगी तो हम जो चाहते हैं वो पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग का फंक्शन ये होता है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं, लिखते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारा दिमाग उस शब्द को या उस सेंटेंस को नहीं पकड़ता, बल्कि उससे रिलेटिव एक विचार जोड़ करके अपने आप से एक पिक्चर या वीडियो बना देता है। तो अगर हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं, अगर हम कुछ लिख रहे हैं, तो यह डिपेंड करता है कि सामने वाला उससे क्या सीख रहा है, उसको क्या मैसेज जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उससे आपने पूछा कि आप कैसे हो और वो बताता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो एक तरीके से वह निगेटिव इमेज आपके नज़रों में डाल रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बड़े चिंतकों को अपने दिमाग में नई तरीके के विचार सोचने, नए पिक्चर बनाने और नए तरीके के आइडियाज़ देने की शक्ति होती है। लेकिन जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो छोटे दिमाग के लोग होते हैं, वो हमेशा नेगेटिव मैसेज को ही सामने वालों के सामने प्रेजेंट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे कि कुछ स्थितियाँ होती हैं जिसमें छोटे विचारक और बड़े विचारक में क्या अंतर होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, हम हार चुके हैं। छोटे व्यक्ति हमेशा ऐसी बात करते हैं, हम तो हार चुके हैं। लेकिन जो बड़े विचारक होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम अभी हारे नहीं हैं, अभी हमारे पास समय है, हमारे पास एक नया उपाय है और हम इससे ज़रूर सफल हो जाएंगे। दूसरी स्थिति में कभी कभी जो छोटे विचारक होते हैं वो कहते हैं कि मैं पहले यह बिजनेस कर चुका हूँ, इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं असफल हो चुका था और मैं दोबारा इसमें कभी नहीं आऊँगा। लेकिन जो बड़े विचारक होते हैं, सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि मैं एक बार इस बिज़नेस को कर चुका हूँ और मैं असफल हो गया और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मेरे पास नए विचार हैं, नए आइडिया हैं और मैं इसमें सक्सेसफुल ज़रूर हो जाऊँगा। छोटे विचारक हर वक्त ऐसी बातें करते हैं, फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं, दुख की बात करते हैं, जिससे निगेटिव इमेज सामने वाले के दिमाग में बनता है। लेकिन जो पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं वो हमेशा इस तैयारी में रहते हैं, हमेशा इस चालाकी में रहते हैं कि उनके बातें हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही लोगों के ऊपर डालें। यहाँ 4 तरीके बताए जा रहे हैं जिससे कि आप पॉजिटिव चीज़ें किसी के दिमाग में प्लांट कर सकते हैं और प्लस अपने भी। जैसे सबसे पहला कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। जैसे आपसे कोई पूछता कि आप कैसे हैं, आप बोले मैं बहुत शानदार हूँ, बहुत अच्छा हूँ, और आप बताइए आप कैसे हैं। निगेटिव लोग कुछ अलग बात करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे। तो जब भी कोई आपसे हालचाल पूछे तो आप उससे बेहतर तरीके से पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें। दूसरा, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, वो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छी बातें करते हैं।
उनके पीठ पीछे या उनके सामने भी हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके काम के प्रति आदर और सम्मान दिखाते हैं, उनके अनुपस्थिति में भी उनकी बड़ाई करते हैं। तीसरी बात जो कही जा रही है कि घर के लोग हों, परिवार के लोग हों, ऑफिस के लोग हों, कभी भी उनकी गलतियों के लिए उन्हें कभी नीचा न दिखाएं, उन्हें कभी भी छोटा लोगों के सामने महसूस नहीं कराते। और चौथा, सबसे ज़रूर, कि जब भी वो फेल होते हैं तो हमेशा कुछ पॉजिटिव बात करते हैं, हमेशा एक पॉजिटिव नज़रिए के हिसाब से बात करते हैं। अगर हमें अपनी सोच को बड़ा करना है, अगर हमें सच में कुछ बड़ा क्रिएट करना है अपने लाइफ में, तो हमें हर वक्त देखना होगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर प्रेजेंट को देखेंगे तो कभी भी बड़ा नहीं हो सकते। ये हमें नॉर्मली बहुत जगह सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, और बुक में भी ऐसा ही बताया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए बोला जा रहा है, जैसे रियल इस्टेट। आप रियल इस्टेट में अगर किसी को कन्विंस करते हैं या किसी को देखो हम कन्विंस करते हुए, हमेशा वो लोग भविष्य की बातें करते हैं। और जो रियल इस्टेट के कार्यकर्ता होते हैं, ऑफिस के लोग होते हैं या सेल्स के लोग होते हैं, अगर वो वर्तमान की बात करते हैं तो वो ज़्यादा सेल नहीं कर पाते। लेकिन रियल इस्टेट में हमेशा भविष्य की बात की जाती है कि यहाँ पर ऐसा मॉल बन जाएगा, यहाँ से रोड आने वाला है, यहाँ से हाईवे आने वाला है, यहाँ एयरपोर्ट बनने वाला है, ऐसी बातें हमेशा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जैसे कुछ स्टोर होते हैं, कुछ दुकानें होती हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जो बहुत टाइम तक लगाते हैं। आप भी शायद किसी शॉप में जाते होंगे तो कभी कभी बहुत टाइम लगाते हैं, लेते बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ का व्यवहार पसंद आता है तो आप दोबारा वहाँ जाते हैं, तिबारा वहाँ जाते हैं। कोई भी स्टोर हो, कोई भी शॉप हो या आपकी अपनी शॉप हो, अगर वो लॉन्ग टाइम तक सोचते हैं कि हमारा कस्टमर कितना देर तक हमारे यहाँ आता है, यानी कि 1 साल में 2 साल में क्या वो परचेजिंग कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि हम अपने बिजनेस में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ना कि ये देखें कि हमारी ये जो कस्टमर आया है उसने आज क्या खरीदारी की है, उसने आज क्या परचेजिंग किया है। आगे जो हम बातें करने वाले हैं, सबसे ज़रूरी बातें, कि किसी भी चीज़ का मूल्य बढ़ाना हमें आना चाहिए। आप अपना मूल्य बढ़ाना जानें, लोगों का मूल्य बढ़ाना चाहें और प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ाना चाहें। क्योंकि बड़ी सोचना, जो बात की जा रही है कैसे बड़ा सोचें, क्योंकि हम बड़ा सोचेंगे तो ही मूल्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई सामान है, उसका मूल्य आप कैसे बढ़ा सकते हैं? शायद उसकी पैकेजिंग अच्छा करके, शायद उसकी क्वालिटी को अच्छा करके, शायद उससे होने वाले भविष्य के फ़ायदों को अपने कस्टमर को पता करके। दूसरा, अगर आप किसी व्यक्ति का वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे? उसकी तारीफ करके, उसकी प्रशंसा करके, और अगर उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो उसकी कमियों को प्यार से समझा करके, बता करके, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव करें। और तीसरा, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? सेम वही प्रोसीजर, अपने आप से क्वेश्चन करें, अपना खुद से इंटरव्यू लें और देखें, पूछें कि आप डेली कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, और अपनी कमियों को भी सॉल्व करें, अपनी क्वालिटी को निखारें, इससे आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे कि हम कुछ बेहतर करने का रास्ता निकाल सकते हैं। बहुत बार हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम पब्लिक के सामने, लोगों के सामने अपनी बातों को कह सकें, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में किसी को बता सकें। इसके लिए क्या किया जाता है? इसके पहले ज़रूरी होता है कि आप कंटेंट क्या रखे हुए हैं। यानी कि ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप कहीं भाषण देना चाहते हैं बट आपका ध्यान इधर उधर है, अपने कपड़ों पर, अपने स्टैंडिंग के पोजीशन पर, अपने हाथों के मूवमेंट पर, तो शायद आप परफॉर्म न कर पाएँ सही से। लेकिन अगर आपका शब्दों पर पकड़ है, आप कस्टमर को या लोगों को क्या बताना चाहते हैं, उस पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ है, तो 100% तय है कि आपका जो भाषण होगा, आपका जो प्रेजेंटेशन होगा, वो बहुत ही शानदार होगा। ये कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बहुत बड़े बड़े लीडर, अगर उनका एग्ज़ाम लिया जाए कि किस तरीके से भाषण दें, तो शायद वो बहुत ही कम मार्क्स लेकर के आएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल उनको नॉलेज नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो ये रहा कि अपने आप को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ी चीज़ कही जा रही है कि हम चाहे जितने अच्छे बन जाएं, लेकिन अगर छोटी छोटी बातों पर अगर हम झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर हम इरिटेट होते हैं, तो हमारे पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा वो गिराता है। तो हमेशा अपने आप से बात करें कि जिस बात पर मैं आर्गूमेंट करने जा रहा हूँ वो कितना इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ ख़राब करती हैं। एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है इस बुक में, जिसको समझने का हम प्रयास करते हैं, नॉर्मली हमारे लाइफ से भी कनेक्टेड है। जैसे कि एक व्यक्ति है, ऑफिस से आए, थके हुए हैं और डिनर उन्हें अच्छा नहीं लगा। अपने वाइफ से उन्होंने बोला कि डिनर अच्छा नहीं था, या कुछ भी गलत तरीके से उनको रिएक्ट किया कि कैसे खाना बनाती हो, तुम्हें कुछ काम करना नहीं आता। जो भी उनकी वाइफ भी कहीं कुछ काम कर रही हैं, वो भी बिजी हैं, वो क्या करेंगी, अपने डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे। अब दोनों एक दूसरे को कुछ भी बोलेंगे,
उनके फैमिली के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बोलेंगे। और जब एक दिन बीत जाएगा तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि इतना ज़रूरी भी नहीं था, बहुत छोटी सी बात थी। लेकिन ये छोटी बातें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। ऐसा हमारे ऑफिस में होता है, ऐसा हमारे काम में होता है, ऐसा हमारे बिजनेस में होता है। और एक बात कही जाती है ना कि एक सोल्जर हो, जितना भी अच्छा वो ट्रेंड हो, लेकिन अगर उसके जूते अच्छे नहीं हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यानी कि चाहे जितनी बड़ी आपकी तैयारी हो, अगर छोटी छोटी चीज़ों को हम सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो शायद हमारी तैयारी का कोई मतलब नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ छोटी सुविधाएं मिलती हैं, छोटी चीज़ें मिलती हैं तो इरिटेट होते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों से शायद थोड़ा सा कट के रहना चाहिए, शायद समझना चाहिए कि हमें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए अपनी टीम में, अपने लोगों को, अपने फ्यूचर में। अब हम बात कर रहे हैं कि अपने सोच के आकार को हम कैसे बड़ा करें। तो कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, आप उसको समझने का प्रयास करें और देखें कि आपका माइंड कहाँ फिट हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपके सोच का आकार क्या है, और अगर छोटे वाले श्रेणी में आ रहा है तो उससे हम बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे एक कंडीशन है कि चर्चा, अगर किसी टॉपिक पर चर्चा की जा रही है तो जो छोटे सोच के लोग होते हैं वो कैसे बात करेंगे? वो अपने दोस्त, अर्थव्यवस्था, अपनी कंपनी के बारे में बात करेंगे और जनरली निगेटिव बात करते हैं। लेकिन जो बड़े सोच के लोग होते हैं वो पॉजिटिव बात करते हैं। वो बात करते हैं कि नेक्स्ट प्लानिंग हम क्या कर सकते हैं। वो बात करते हैं कि अपने हम सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने काम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर भविष्य के बारे में बात किया जाएगा, जो छोटे लोग हैं वो कहेंगे भविष्य मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं वो क्या कहते हैं कि मुझे फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, कुछ प्लान है हमारे पास जिससे हम काम करके अपना फ्यूचर बहुत ही शानदार बना सकते हैं। काम की बात करते हैं, जो छोटे लोग होते हैं वो हमेशा काम से बचने का तरीका ढूंढते हैं। अब जनरली बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छी नौकरी हमें मिल जाए। अच्छी नौकरी का मतलब ये कैलकुलेशन करते हैं जहाँ काम कम करना पड़े, सैलरी ज़्यादा मिले, इसको बोलते हैं अच्छी नौकरी। लेकिन जो बड़े सोच के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम चुनौतीपूर्ण कार्य करेंगे और बेनिफिट हम ज़्यादा लेने का प्रयास करेंगे। हमेशा वो काम को अच्छे तरीके से करने के तरीके को ढूंढते हैं। अगर लक्ष्य की बात की जाए, जो छोटे लोग होते हैं वो छोटा लक्ष्य बनाएंगे, जो बड़े सोच के लोग होते हैं वो बड़ा लक्ष्य बनाएंगे। और अगर टाइम की बात की जाए तो जो छोटे सोच के लोग होते हैं उनके सोचने का जो लक्ष्य होगा वो छोटे टाइम के लिए होगा, कुछ महीनों का होगा। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनका लक्ष्य हमेशा बड़े लेवल का होता है। जो छोटे लोग होते हैं वो गलतियों पर हमेशा किसी की कमी निकालते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं। लेकिन जो बड़े सोच के लोग होते हैं वो गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्निक है जिससे हम अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 4, बड़ा कैसे सोचें। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।